अरे ख्वाजा बिलाल, अरे डोगले, अरे झूठे गिरगुट, अरे एस एम रहमुद्दीन खादरी बोल रहे ख्वाजा बिलाल, तेरा बाप एस एम रहमुद्दीन खादरी। सुना रे ख्वाजा बिलाल, टाइगर अभी जिंदा है। ख्वाजा बिलाल, मानता हूँ मेरे पास 1000 रुपये नहीं है इस वक्त मेरी जेब में 1000 रुपये 500 रुपये नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन तू शैतान की औलाद ख्वाजा बिलाल, तुम्हें से जीत नहीं सकता रे। तो मदीना मुनव्वरा में ठहर के इतनी बड़ी कसम खाया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की कसम खाया। अरे झूठे यहूदी की औलाद ख्वाजा बिलाल, जहाँ दिखा मैं पचकड़ा मारता हूँ। असदुद्दीन अवीसी साहब, आप रहबर है हैदराबाद शहर के, आप हैदराबाद शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपके होते हुए कोई भी आदमी के घर को बुलडोजर न लगना। असद साहब, आपके होते हुए हैदराबाद शहर के घर पे कोई भी बुलडोजर न चलाना। आपके होते हुए कोई भी आपकी पार्टी का कॉर्पोरेटर या वर्कर या लीडर हैदराबाद शहर की आवाम को तकलीफ नहीं देना। असद साहब, लेकिन असद साहब, मैं जानता हूँ ये बातें आपको नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ ये बातें आपको नहीं मालूम है। असद साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब, दोनों भाइयों को ये बातें नहीं मालूम है कि पार्टी में क्या चल रहा है आप लोगों की। आपकी पार्टी में गुंडागर्दी चल रही है असद साहब। छोटे कॉर्पोरेटर और ये ख्वाजा बिलाल गुंडागर्दी कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग कर रही, घरों पे बुलडोजर लगा दे रहे हैं असद साहब। तो असद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, असद साहब, अल्लाह का वास्ता है असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, मैं दोनों भाइयों को कह रहा हूँ, असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है, एक मजलूम का वास्ता है एस एम रहमुद्दीन खादरी का, कि एस एम रहमुद्दीन खादरी का हैदराबाद शहर में घर को तोड़ दिए आपके पार्टी का ख्वाजा बिलाल, आपके पार्टी के 3 कॉर्पोरेटर्स। तो आपको अल्लाह का वास्ता है अकबर साहब, असद साहब, ख्वाजा बिलाल को जेल में डालिए और आपके 3 कॉर्पोरेटरों को जेल में डालिए और मेरी बीवी नाहिदा खादरी को जेल में डालिए और मेरा होने वाला दामाद वसीम खान को जेल में डालिए और शेख शाहिद को जेल में डालिए। आपको वास्ता है असद साहब, अल्लाह अल्लाह के रसूल का, आपको वास्ता है अकबरुद्दीन अवीसी साहब, अल्लाह अल्लाह के रसूल का, आप दोनों का छोटा भाई बोल रहा हूँ मैं, एस एम रहमुद्दीन खादरी। मैं आप लोगों के पेटों में मुंडियाँ डालता हूँ। हैदराबाद शहर से ये गुंडों को निकालो आप, ये हैदराबाद शहर से जेल में डाल दो, ये गुंडों को। मेरा घर तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, मैं आपका छोटा भाई एस एम रहमुद्दीन खादरी कह रहा हूँ, अगर आप दोनों भाइयाँ मिलकर ख्वाजा बिलाल को, 3 कॉर्पोरेटरों को, नाहिदा खादरी को, वसीम खान को, शेख शाहिद को, इन लोगों को जेल में नहीं भेजेंगे, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कर रहा हूँ कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ दूंगा, एक आम आदमी बन के जाऊँगा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, ना कांग्रेस ज्वाइन करूँगा, ना एमबीडी करूँगा, ना एमआईएम करूँगा, ना टीआरएस करूँगा, कोई पार्टी में नहीं रहूँगा। बस अल्लाह अल्लाह करके नमाज़ पढ़ के अल्लाह की इबादत करूँगा। मैं एमआईएम तो छोड़ दूँगा। असद साहब, अगर आप इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में छोड़ दूँगा। असद साहब, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त एक ज़िंदा लाश हूँ। मैं इस वक्त असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, आपका छोटा भाई एस एम रहमुद्दीन खादरी इस वक्त ज़िंदा लाश है। बीवी बच्चे भी मेरे को छोड़ दिए, मेरी बेटी नबिया भी मेरे को छोड़ दी, आफरा भी छोड़ दी, अरफाज भी छोड़ दिया। मेरी बीवी तो तमाशा कर दी 3 तलाक का, मेरा प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठी 3 कारपोरेटरों को लेके, आपके ख्वाजा बिलाल को लेके। तो मैं इस वक्त मुर्दा हूँ, मेरे में जान, मेरे में इस वक्त रूहानी नहीं है असद साहब, अकबर साहब। तो मैं इंतज़ार में हूँ असद साहब, अकबर साहब, आप लोग ये फैसला हुआ। और रही बात असद साहब, अकबर साहब, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ, एस एम रहमुद्दीन खादरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। असद साहब, अकबर साहब, मैं ख्वाजा बिलाल को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी में असद साहब, अकबर साहब, कोई अगर दुश्मन है तो मेरी ज़िंदगी में कोई दुश्मन है तो वो है ख्वाजा बिलाल और आपके 3 कॉर्पोरेटर। असद साहब, अकबर साहब, ये बात के लिए मैं आप दोनों भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो वो है ख्वाजा बिलाल, वो है आपके 3 कॉर्पोरेटर और वो है नाहिदा खादरी, वो है शेख शाहिद, वो है वसीम खान। मैं मर जाऊंगा असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबर साहब, लेकिन इन लोगों को माफ़ नहीं करूंगा। जिस तरीके से इन लोगों मेरे को बर्बाद करे, जिस तरीके से इन लोगों मेरे को घर को तोड़ दिए, जिस तरीके से मेरा पैसा लूट लिए, जायदाद लूट लिए, जिस तरीके से मेरे 20 बच्चों को मुझसे जुदा कर दिए, असद साहब, अकबर साहब, मैं ख्वाजा बिलाल को, आपके कारपोरेटरों को माफ़ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ असद साहब, अकबर साहब, आपके कारपोरेटर और ख्वाजा बिलाल मेरा मर्डर करा देने के चक्कर में है, मेरा मर्डर कराने के चक्कर में। असद साहब, अकबर साहब, मेरे को ये बात मालूम है, आपके कॉर्पोरेटर और ख्वाजा बिलाल, और मेरे को ये भी मालूम है कि मेरी बीवी नाहिदा खादरी को लेकर पीडी एक्ट लगाकर मुझे जेल भेजने के चक्कर में 1 साल के लिए। असद साहब, अकबर साहब, आपके छोटे भाई एस एम रहमुद्दीन खादरी को पीडी एक्ट लगाकर
जेल भेजने के चक्कर में हैं ख्वाजा बिलाल, आपके 3 कॉर्पोरेटर और नाहिदा खादरी। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ असद साहब, अकबर साहब। मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल से डरूंगा, सजदा भी करूंगा असद साहब अकबर साहब तो अल्लाह के सामने सजदा करूंगा। मैं मर भी जाऊंगा असद साहब अकबर साहब तो शहीद हो जाऊंगा, लेकिन ना ख्वाजा बिलाल को छोड़ूंगा ना आपके 3 कॉर्पोरेटर को छोड़ूंगा। असद उद्दीन अवैसी साहब, अकबर उद्दीन अवैसी साहब, मैं बड़े भाइयों को कहना चाह रहा हूँ, मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन खादरी, आपको अल्लाह का वास्ता असद साहब अकबर साहब, आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता, आप मेरे ख्वाजा बिलाल की लड़ाई में इन्वॉल्व मत हुई। मैं आपके पैर पड़ता हूँ असद साहब अकबर साहब। ख्वाजा बिलाल जो बर्बाद कर दिया ना मेरे को, अब जो मैं जंग शुरू करा असद साहब अकबर साहब, अगर मैं 30 साल मेहनत करा जमात में, 30 साल मेरी मेहनत के बदले में आप असद साहब अकबर साहब ये लड़ाई में मत आइए, ख्वाजा बिलाल की तरफ से सपोर्ट मत करिए। आपको असद साहब अकबर साहब, आपको आपके वालदा का वास्ता है। असद साहब अकबर साहब, मैं आपको आपके वालिद का वास्ता दे रहा हूँ, हज़रत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह सालार मिल्लत, आपके वालिद साहब का वास्ता, आप ख्वाजा बिलाल को सपोर्ट मत करो, क्योंकि ख्वाजा बिलाल को गली गली का कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा ख्वाजा बिलाल को। असद साहब अकबर साहब, आपको मैं इतने बड़े खसमा डाला, तू यहूदी की औलाद ख्वाजा बिलाल, तू SM रहमुद्दीन खादरी का मर्डर कर देना था रे, मेरे को तो मार देना था रे, तेरी जमात के 3 कॉर्पोरेटर मेरे को मार देना था रे, मेरा मर्डर कर देना था रे। लेकिन मेरे घर को जो बर्बाद करे तुम, मेरे घर को, जो मेरे ताजमहल, जो मैं 20 बच्चों के हस्ते बनाया था, वो ताजमहल को मेरे तो आज तोड़ दिया रे ख्वाजा बिलाल। तो मेरे 20 बच्चों को वैसे अलग कर दिया रे, नाहिदा खादरी को तो तेरे इशारों पर नचारा रे ख्वाजा बिलाल। तू यहूदी की औलाद और 3 कॉर्पोरेटर शैतान की औलाद, SM रहमुद्दीन खादरी जिंदा है रे, यहूदी की औलाद ख्वाजा बिलाल, टाइगर अभी जिंदा है, तेरा बाप SM रहमुद्दीन खादरी अभी जिंदा है रे ख्वाजा बिलाल। सुना रे तू ख्वाजा बिलाल, तेरा बाप SM रहमुद्दीन खादरी बोल रहा रे ख्वाजा बिलाल। पहले भी SM रहमुद्दीन खादरी का पावर तेरे को मालूम था रे, पूरा हैदराबाद शहर देखा, कभी मैं कोई गरीब के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कोई मजलिम को नहीं सताया, कोई NRI को नहीं सताया, किसी का ज़मीन कब्जा नहीं करा मैं गरीब की, तेरे ऐसा, तेरे लीडरों के सारे, तेरे कॉर्पोरेटरों के ऐसा। ख्वाजा बिलाल, तो मेरे को बर्बाद कर दिया रे, मेरा घर बर्बाद कर दिया, घर तोड़ दिया, मेरे 20 बच्चों को बर्बाद कर दिया, तो मेरे 20 बच्चों से मेरे को अलग कर दिया। तो नाहिदा खादरी को, तू ख्वाजा बिलाल यहूदी की औलाद, तू तेरे साथिया 3 कॉर्पोरेटर मिलके मेरे घर को बर्बाद कर दिए, मेरा घर तोड़ दिए, मेरे 20 बच्चों को मेरे से दूर कर दिए। ये नाहिदा खादरी मेरी बीवी और ये मेरी बेटी नबिया, अल्लाह का अज़ाब आएगा उन लोगों पर। ख्वाजा बिलाल, एक सच्चे मुसलमान को तू पीठ के पीछे चाकू मारा रे ख्वाजा बिलाल। जब सोशल मीडिया पे मैं थोड़े दिन पहले बोल दिया था, मुमताज़ अहमद खान साहब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, यासिर अरफात साहब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अहमद सादिक साहब आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, सलीम साहब आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, अमजदुल्लाह खान साहब आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वो सब साबित कर दिए रे उल्ला मुसलमान है बोल के, उल्ला सब साबित कर दिया कि एक माँ और एक बाप की औलाद है बोल के। लेकिन तू ख्वाजा बिलाल, तू ये साबित कर जा रहे तो 10 बाप की औलाद है रे ख्वाजा बिलाल। ख्वाजा बिलाल, तेरे को तो मैं माफ़ नहीं करता हूँ ख्वाजा बिलाल, अगर मैं तेरे को माफ़ कर दिया तो अल्लाह मेरे को माफ़ नहीं करता, अल्लाह का रसूल मेरे को माफ़ नहीं करता। तो बहुत जुल्म करा रहे मेरे ऊपर ख्वाजा बिलाल, तेरे 3 कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कॉर्पोरेटर मेरे ऊपर बहुत जुल्म करे थे। अगर मैं तुम लोगों को माफ़ कर दिया ना ख्वाजा बिलाल, तो हैदराबाद शहर की आवाम मेरे को माफ़ नहीं करती, दुनिया भर का मुसलमान, मेरी माँ और बहन, मेरे भाइयाँ जो मेरी आज बर्बादी देखे उन लोग मेरे को माफ़ नहीं करते। इंडिया के बाहर के लोग, इंग्लिश कंट्री के लोग, गल्फ कंट्री के लोग जो मेहनत करने के लिए अपने खून पसीने से मेहनत कर रही NRIs, वो लोग मेरे को माफ़ नहीं करते। अगर ख्वाजा बिलाल मैं तेरे को माफ़ कर दिया तो सबसे पहले अल्लाह का रसूल मेरे को माफ़ नहीं करता। ख्वाजा बिलाल, मेरे ज़िंदगी का मकसद है ख्वाजा बिलाल तेरे को बर्बाद कर देता हूँ रे, तेरे को बर्बाद कर देता हूँ हैदराबाद शहर की आवाम के सामने। ख्वाजा बिलाल, SM रहमुद्दीन खादरी, टाइगर अभी ज़िंदा है ख्वाजा बिलाल, टाइगर अभी ज़िंदा है, यहूदी की औलाद, मेरे बच्चे ख्वाजा बिलाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं SM रहमुद्दीन खादरी, आज 21 मार्च ट्यूसडे यानी मंगल का दिन है। मैं खुसूसन ये मेरी आवाज़ हमारे बैरिस्टर असद उद्दीन अवैसी साहब तक मेरी आवाज़ पहुंचाइए, जो हमारे हैदराबाद शहर के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे असद उद्दीन अवैसी साहब, हमारे सदर साहब। मैं आपकी पार्टी का एक लीडर छोटा सा, एक वर्कर छोटा सा, SM रहमुद्दीन खादरी बोल रहा हूँ। असद उद्दीन अवैसी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। असद उद्दीन अवैसी साहब, 4 महीने पहले एक मेरी
वीडियो वायरल करे कुछ दुश्मना, जो मैंने चार मीनार के एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब और मेरे भाई यासिर अरफात साहब के बारे में कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, कुछ गालियां दिया। लेकिन असदुद्दीन अवीसी साहब, आप यकीन मानिए, आप मेरे को बुला के मुलाकात भी कर सकते हैं। मैं आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत कोशिश करा, लेकिन हमारी ही पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के लोग, कुछ कॉरपोरेटर मेरे को आप तक पहुंचने नहीं दे रही, ना अकबरुद्दीन अवीसी साहब का नहीं पहुंचने दे रही। असदुद्दीन अवीसी साहब, जिस दिन मेरा वीडियो वायरल हुआ, जो मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को चारमार एमएलए को जब मैं गालियाँ दे रहा था, उस रात मैं बहुत शराब पी के बहुत नशे में था, मैं बहुत ड्रिंक कर लेगा था। असदुद्दीन अवीसी साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुल्लम खुल्ला समझाना ज़रूरी है। असदुद्दीन अवीसी साहब, जिस दिन मैं चारमार एमएलए मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को गालियाँ दिया, जब मैं यासिर अरफात साहब को गाली दिया, उस रात मेरी बीवी नाहिदा खादरी और मेरा होने वाला दामाद वसीम ख़ान और शेख शाहिद ने मुझको बहुत शराब पिला दी थी। वो लोग, मैं बोला भी वो लोग को कि मैं ड्रिंक नहीं करता, तो वो लोग मेरे को दबा के शराब पिला दिए। मैं फुल नशे में था, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान तोड़ दिए बोल के मैं गम में था, नबिया का रिश्ता तोड़ दिए बोल के। तो ये तीनों मिल के मेरे को बहुत पिला दिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ऐसा खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको खुल्लम खुल्ला समझाना ज़रूरी है। साहब, आपके सामने डिटेल रखना ज़रूरी है। और जब मैं चार मीनार एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब के बारे में गालियाँ दी, उस रात मेरी बीवी नाहिदा खादरी, मेरा होने वाला दामाद वसीम ख़ान ने मुझसे कहा था कि मुमताज़ अहमद ख़ान के बेटे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान ने तुम्हारी बेटी नबिया का रिश्ता तोड़ा दिए। मेरे होने वाले दामाद वसीम ख़ान ने कहा था कि मेरे अब्बा फ़ारूक भाई, मेरे अब्बा, उनके अब्बा का नाम फ़ारूक है, वसीम ख़ान के मेरे अब्बा बोले से रिश्ते को तोड़ दिए। तो उस टाइम नाहिदा खादरी ने मुझसे कहा, मेरी बीवी नाहिदा खादरी और शेख शाहिद ने मुझसे कहा, और मेरा दामाद होने वाला मुझसे कहा कि चारमार एमएलए मुमताज़ अहमद ख़ान के बेटे डॉक्टर इम्तियाज़ ख़ान ने उनके पट्ठों को बोल के, उनका काम करने वाले लोगों को लेकर, एहसान अमूदी और एक दो जनों को बोलकर मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दिए बोल के मेरे को ऐसा भटका दिए, मेरी बीवी नाहिदा खादरी और वसीम ख़ान और शेख शाहिद। तो उस टाइम मेरे को ड्रिंक कराने वाले मेरी बीवी सैयदा नाहिदा खादरी और शेख शाहिद और वसीम ख़ान, ये तीनों मिलके मेरे को आखिरी ड्रिंक करा दिया। मैं बहुत नशे में था। और मेरे बाजू जो बच्चा है उसका नाम है ज़ीशान, जो वीडियो में असद साहब आपको दिख रहा है बच्चा बाजू, ज़ीशान बहुत शरीफ बच्चा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, ज़ीशान बहुत नेक बच्चा है। वो बच्चे को भी ये लोग आखिरी ड्रिंक करा दिए। और ड्रिंक करा दिया बाद मेरे को पहले लगा उकसै नाहिदा खादरी, शेख शाहिद, वसीम ख़ान उकसै के अब क्या करना है। मैंने जब गालियाँ दे रहा था तो वो वीडियो शूट कराने वाली मेरी बीवी नाहिदा खादरी है और शेख शाहिद वो वीडियो लिया। और असद साहब मेरे मुंह से जब गालियाँ निकल रहे थे, असद साहब आप वो वीडियो देखो, वो वीडियो में आखिरी में मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते तुम लोग, मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब करता तेरी कंधा निकालो, मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब करता तेरी कंधा निकालो। तू चाहते रहमतुल्लाह खादरी को फैन चलो तेरी माँ का भोसड़ा। असदुद्दीन अवीसी साहब, कोई ये मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ये प्री प्लेड प्लान था जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को चारमीनार के एमएलए से हटाने के लिए। क्योंकि आपकी पार्टी के कॉरपोरेटर्स तीन, आपकी पार्टी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असद साहब तीन कॉरपोरेटर नाहिदा खादरी को बोले कि आने वाले इलेक्शन में चार मीनार से मुमताज़ अहमद ख़ान को सीट नहीं देना है, ना मुमताज़ ख़ान के बेटे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब को भी सीट नहीं देना है। तो इसके लिए ऊपर से आर्डर आया कि मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को अब के इलेक्शन में 2023 के एमएलए की सीट देना नहीं है और उनके बेटे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब को भी सीट देना नहीं है। और एक चीज़, असदुद्दीन अवीसी साहब, मैं वीडियो में जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को गालियाँ दिया और जनाब यासिर अरफात साहब को गालियाँ दिया। जिस दिन
ये वीडियो वायरल हुई उस दिन जब मेरे घर पे हमला हुआ, कुछ भी हमला नहीं हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब, सब झूठ है। ये 3 कॉरपोरेटर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी के 3 कॉरपोरेटर 4 बंडे मारने लगे। मेरे घर पे नाहिदा खादी के घर पे 4 बंडे मार के आईने फोड़ने लगे। फोड़ दिए बाद उस दिन रात में असदुद्दीन ओवैसी साहब, रात में एक तमाशा चला नाहिदा खादरी का, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी तमाशा चला। नाहिदा खादरी और मैं, नाहिदा खादरी का बयान मैं बता रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको। नाहिदा खादरी ने कहा कि मुमताज़ अहमद खान साहब, आप और यासिर अरफात साहब मिलके हमला करे, बोले नाहिदा खादरी। मुमताज़ अहमद खान साहब और यासिर अरफात साहब मिलके घर पे हमला करे बोल के नाहिदा खादरी के अल्फाज है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हमले के दूसरे दिन 3 कॉरपोरेटर यासिर अरफात साहब का नाम हटा दो बोले, यासिर अरफात का नाम हटा दो बोले, सिर्फ मुमताज़ खान साहब का नाम लियो बोले। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरे दिन से मुमताज़ अहमद खान साहब को बदनाम किया गया, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान साहब को बदनाम किया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बात बोल रहा हूँ, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। चाहे आपके एमएलए, चाहे आपके कॉरपोरेटर मेरे को जेल में डालने दो, चाहे मेरा मर्डर करने दो। ये प्रीपेड प्लान था मुमताज़ अहमद खान साहब को बदनाम करने का। ये प्रीपेड प्लान था डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान साहब को बदनाम करने का। और ये नाहिदा खादरी 3 कॉरपोरेटरों का प्रीपेड प्लान था। चांदमार की सीट एमएलए की मुमताज़ अहमद खान साहब को नहीं देना, डॉक्टर इम्तियाज़ खान को नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरके 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ। तो साफ से ज़ाहिर बात है कि ये हमला सीधा मुमताज़ अहमद खान के लड़कों ने ही हमारे पर हमला किया है, इम्तियाज़ अहमद खान के लड़कों ने हमारे पर हमला करवाया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुमताज़ अहमद खान, उनके जो बेटे इम्तियाज़ अहमद खान है, उनके कुछ लोग जो गुंडे लड़के हैं, अब्दुल्ला नाम है उसका, जो तालाब कट्टे में रहता है, और वो ख़ास आदमी है इम्तियाज़ खान का, डॉक्टर इम्तियाज़ जो है उनका ख़ास आदमी है। उन्हें कई सारे लोगों को लेकर यहाँ पर हमला करवाया। तो साफ से ज़ाहिर बात है कि ये हमला सीधा मुमताज़ अहमद खान के लड़कों ने ही हमारे पर हमला किया है, इम्तियाज़ अहमद खान के लड़कों ने हमारे पर हमला करवाया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके पार्टी के 3 कॉरपोरेटर्स नाहिदा खादरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी बीवी नाहिदा खादरी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये बात कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, कि इस तरीके से आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के कॉरपोरेटर्स नाहिदा खादरी को बोले कि तुम्हारे शौहर से ये काम कराओ, तुम्हारे शौहर का नाम हो जाता, तुम्हारा शौहर जमात में बहुत ऊपर चले आता, बहुत तरक्की करता शौहर बोले। तो मैं जब नाहिदा खादरी को मैं बोला नहीं जान दो, छोड़ो बोला, उसके बाद वीडियो पे वीडियो चांदमार एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब के बारे में वीडियोस बनते गए। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी के 3 कॉरपोरेटर नाहिदा खादरी को बोले कि अब ऐलान करो, अब तुम्हारे शौहर एसएम रहमुद्दीन खादरी को ऐलान करो, बोलो कि अब के इलेक्शन में चारमीनार से जनाब नूरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज मेरी बीवी नाहिदा खादरी के हैं। मेरी बीवी नाहिदा खादरी ने मुझसे कहा कि रहीम, मुमताज़ अहमद खान से लड़ाई बहुत हो गई तुम्हारी, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान से लड़ाई तुम्हारी बहुत हो गई, अब ऐलान करना है 2023 के इलेक्शन में, जो आ रहा इलेक्शन, वो इलेक्शन में नेक्स्ट एमएलए रहेंगे चारमीनार के नूरुद्दीन ओवैसी साहब। इस तरीके के मेरे से वीडियो बनाने लगे मेरी बीवी सैयदा नाहिदा खादरी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब नाहिदा खादरी को बोलने वाले आपकी पार्टी के 3 कॉरपोरेटर से, अगर आप मेरे को अगर टाइम दिए तो मैं आके आप करें तीनों के सबूता दूंगा कॉरपोरेटरों की। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन लोगों के ऊपर एक्शन लीजिए। मुमताज़ अहमद खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसी साजिश रची गई, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप भी जानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी जानते हैं, मुमताज़ अहमद खान साहब भी जानते हैं कि मैं 30 साल जमात में कैसी मेहनत करा। मुमताज़ अहमद खान साहब मेरे को एक बेटे की तरह देखते थे। मुमताज़ अहमद खान साहब हर महफिल में, हर दावत में मेरे को एक बेटी की तरह मुमताज़ अहमद खान साहब देखते थे। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान साहब मेरे को एक भाई की तरह देखते थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मेरे को छोटे भाई की तरह देखते थे। मैं अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी मेरे ख़िलाफ़ अकबर साहब कुछ नहीं बोले। तो ऐसी मोहब्बत को, ऐसे रिश्ते को, ऐसी खुलूस को बर्खास्त कर दिए मेरी बीवी नाहिदा खादरी और आपके पार्टी के 3 कॉरपोरेटर्स। असद साहब, आप ये लोग की इंक्वायरी कराइए। और मेरी बीवी नाहिदा खादरी जो वीडियो वायरल करी, मैं जो गालियाँ दे रहा था, उस रात मैं फुल नशे में था असदुद्दीन ओवैसी साहब।
फुल नशे में था मैं, और मेरी वही वीडियो मेरी बीवी मेरे स्टेटस पर रख दी। मेरा नंबर 9182460499, ये मेरा पर्सनल नंबर है असद साहब। ये नंबर पे मेरी बीवी नाहिदा कादरी, जो मैं एमएलए साहब को गालियाँ दिया, वो वीडियो नाहिदा कादरी मेरे स्टेटस पर रख दी। उसके बाद मेरी बीवी, मेरा होने वाला दामाद वसीम खान और ये शेख शाहिद, ये 3 कॉर्पोरेटर लफ्ज़े मेरी गर्दन कटाने पे तुले हुए थे। या आपके एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब या यासिर अरफात साहब मेरा मर्डर करा देना या मेरे को जेल को पहुंचा देना, लेकिन अब तक असदुद्दीन साहब मेरे को अल्लाह ताला बचाया, मेरा परवरदिगार मेरे को बचाया, और ये लोगों का भांडा फूट गया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, और मैं शुक्र अदा करता हूँ मुमताज़ अहमद खान साहब का, यासिर अरफात साहब का, जो मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मेरे घर पे हमला करे, जो मेरे घर पे हमला करे वो मुमताज़ अहमद खान साहब नहीं करे। मेरा अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल गवाह है, मुमताज़ अहमद खान साहब मेरे घर पे हमला नहीं करे, ना यासिर अरफात साहब करे। यासिर अरफात साहब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे घर पे हमला नहीं करे। नाहिदा कादरी पहाड़ी शरीफ में नबिया को लेकर, मेरी बेटी नबिया को लेकर झूठा FIR कराई असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये 3 कॉर्पोरेटर आपकी पार्टी के 4 बंडे मेरे घर पे मारने लगे। वो 4 बंडे क्या है कि बम गिर गया, रॉकेट गिर गई, बम डाल दिए, न्यूक्लियर बम पड़ गया, जैसा तमाशा करी नाहिदा कादरी, नबिया कादरी मेरी बेटी, और मेरी बीवी नाहिदा कादरी नबिया को लेकर जाके पहाड़ी शरीफ PS में नाहक के बेकसूर बच्चों को फंसा दी, बेकसूर बच्चों को फंसा दी। 18 बच्चों के ऊपर FIR कर दी नाहिदा कादरी। जिस तरीके से असद साहब आपके कॉर्पोरेटर नाहिदा कादरी को इस्तेमाल करते, नाहिदा कादरी को अब तक इस्तेमाल करके कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप गौर से। असद साहब, नाहिदा कादरी को आपके कॉर्पोरेटर इस्तेमाल करके हैदराबाद शहर के इज़्ज़तदार लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी नाहिदा कादरी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मेरे बड़े भाई है, आप एक मजलूम की आवाज़ सुनिए। आज मैं बर्बाद हो गया, आज मेरे को पूरा बर्बाद कर दिया आपके पार्टी के कॉर्पोरेटर्स और ये ख्वाजा बिलाल। असदुद्दीन ओवैसी साहब, नाहिदा कादरी ने सुसाइड का बहाना करके सैयद सलीम वो बड़े मियाँ को फंसाई, आप जानते हैं असद साहब। उसके बाद नाहिदा कादरी सुसाइड का ड्रामा करके दाऊद अली सैम को फंसाई, आप जानते हैं असद साहब। नाहिदा कादरी बीमारी का बहाना लगा के सुसाइड के बहाने मेरी सग्गी बहन सग्गे भाई को फंसाई, सग्गी बहन रेहाना बाजी और सग्गा भाई ताजुद्दीन। नाहिदा कादरी उसका फिर सुसाइड के बहाने उसके बाद एहसान अमूदी को फंसाई असद साहब। उसके बाद नबिया बीमारी का नाटक डाल के नाहिदा कादरी वह अपनी बेटी नबिया को सिखाई, SK मज़हर मेरे भांजे को फंसाई असदुद्दीन ओवैसी साहब। फिर नाहिदा कादरी रो रो के वीडियो बना के उसके खुद के शौहर SM रहमुद्दीन कादरी को जेल में डाल दी असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ये पूरे केसा तकरीबन पुलिस को मैनेज करके चंद्रान गुट्टा PS में हुए केसा, एक ही PS में चंद्रान गुट्टा PS में पूरे FIR हुए। कैसा होते हैं सब चंद्रान गुट्टा एक ही PS में FIR, सिर्फ मेरी FIR पहाड़ी शरीफ PS में है, मेरी अकेले की FIR पहाड़ी शरीफ PS में है, बाकी के जितों के नामा बोला मैं सबके FIR चंद्रान गुट्टा PS में। असद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके पार्टी के कॉर्पोरेटर्स मेरा घर बर्बाद कर दिया असद साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मेरे बड़े भाई है, मैं अल्लाह रसूल के बाद आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी पार्टी के कॉर्पोरेटर मेरा घर बर्बाद कर दिए, मेरे 20 बच्चों को मेरे से अलग कर दिए। ये ख्वाजा बिलाल जो कहता है कि हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, ख्वाजा बिलाल मेरे घर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। ख्वाजा बिलाल खुले आम रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि मेरा ड्राइवर है काजी वसीमुद्दीन, जो करा अच्छा करा। और असद साहब ख्वाजा बिलाल का ड्राइवर बोल रहा, उसकी भी रिकॉर्डिंग दुनिया सुनी, हैदराबाद शहर सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब। काजी वसीमुद्दीन कह रहा है कि मैं फिर एक बार उसका घर तोड़ूंगा, ख्वाजा बिलाल का हाथ मेरे सर पे है। काजी वसीमुद्दीन कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ख्वाजा बिलाल का ड्राइवर काजी वसीमुद्दीन कह रहा है कि मैं SM रहमुद्दीन कादरी को बर्बाद कर दूंगा, अब तो इसका घर तोड़ा मैं, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, इसके 20 बच्चों को अलग कर दूंगा, बोला काजी वसीमुद्दीन। और कह रहा है कि ख्वाजा बिलाल साहब का हाथ काजी वसीमुद्दीन के सर पे गए थे। असद साहब,
और ख्वाजा बिलाल कह रहा है कि ख्वाजा बिलाल के सर पे आपका हाथ है। बोल रहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, ख्वाजा बिलाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप यूपी में घरों को तोड़ा जा रहा मुसलमानों के। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुसलमान के घरों को तोड़ा जा रहा, यूपी में बुलडोज़र लगा के तोड़ दे रहे पूरे मुसलमान के घरों को बोल के आप असदुद्दीन साहब कह रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि यूपी में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप यूपी बिहार जाके देख रही, जिस टाइम आप बिहार में थे, यूपी में थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके जमात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक छोटे से लीडर, एक छोटे सा वर्कर एसएम रहमुद्दीन खादरी के घर को तोड़ दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बुलडोज़र लगा दिए, बुलडोज़र, यूपी का बुलडोज़र। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी पार्टी के छोटे से लीडर, छोटे से वर्कर एसएम रहमुद्दीन खादरी का घर को निस्तो नाबूद कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप ख्वाजा बिलाल पे एक्शन लेना, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ख्वाजा बिलाल जो मदीना मुनव्वरा में ठहर के इतनी बड़ी कसम खाया, ख्वाजा बिलाल, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कभी नहीं मिलूंगा, बोला था असदुद्दीन साहब। ख्वाजा बिलाल कांग्रेस में रह खुद कसम खाए बात क्या बोला, ख्वाजा बिलाल डोगला, झूठा, गिरगुट, ये अगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मिलूंगा तो मेरे 20 बच्चे निस्तो नाबूद हो जाना, बोला ये डोगला, कमीना, कुत्ते का बच्चा ख्वाजा बिलाल। असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन साहब, ये यहूदी है, इन्हें यहूदी है ख्वाजा बिलाल। असदुद्दीन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को बुलाओ, मैं ख्वाजा बिलाल का आपके 3 कारपोरेटरों की फ़ाइल आपको दूंगा। मैं किस तरीके से ना मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को नाम ख़राब करे, मुमताज़ अहमद ख़ान साहब को बर्बाद करने की सोचे, मुमताज़ अहमद ख़ान के बेटे को बदनाम करे, यासिर अरफात साहब को कैसा बदनाम करे, मैं आपको बोलूँगा। असदुद्दीन साहब, असदुद्दीन साहब, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, असदुद्दीन साहब, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा लीडर हूँ, एक छोटा सा वर्कर हूँ। असदुद्दीन साहब, अरे ख्वाजा बिलाल, अरे डोगले, अरे झूठे, गिरगुट, अरे एसएम रहमुद्दीन खादरी बोल रहे, ख्वाजा बिलाल तेरा बाप एसएम रहमुद्दीन खादरी, सुना रहे ख्वाजा बिलाल, टाइगर अभी जिंदा है। ख्वाजा बिलाल, मानता हूँ मेरे पास 1000 रुपये नहीं है इस वक्त मेरी जेब में 1000 रुपये, 500 रुपये नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन तू शैतान की औलाद ख्वाजा बिलाल, तुम्हें से जीत नहीं सकता रे। तो मदीना मुनव्वरा में ठहर के इतनी बड़ी कसम खाया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की कसम खाया। अरे झूठे यहूदी की औलाद ख्वाजा बिलाल, जहाँ दिखा मैं पचकड़ा मारता हूँ। एसएम रहमुद्दीन खादरी, टाइगर अभी जिंदा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी मेरी आवाज़ सुन रही, जो भी आवाम मेरी आवाज़ सुन रही, मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ये आवाज़ सिर्फ ख्वाजा बिलाल के लिए थी। अभी जो मैं धमकी दिया, वो आवाज़ सिर्फ ख्वाजा बिलाल और 3 कारपोरेटरों के लिए थी, वो मेरे दुश्मनों के लिए थी। मैं कभी आवाम को तकलीफ़ नहीं दिया, मेरा अल्लाह जानता। कोई गरीब की मैं ज़मीन कब्ज़ा नहीं करा, किसी को मैं पचकड़ नहीं मारा। मेरी फ़ाइट हुई थी, मेरी फ़ाइट ज़िंदगी में हुई तो ये एमबीटी, कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम को मालूम, सिर्फ लीडरों की जी फोड़ा मैं, लीडरों की सिंग लगाने वाले लीडरों की जी फोड़ा मैं। तो अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है ख्वाजा बिलाल तेरी बर्बादी, ख्वाजा बिलाल तेरी बर्बादी, एसएम रहमुद्दीन खादरी का मकसद है और 3 कारपोरेटरों की बर्बादी। तो ख्वाजा बिलाल, तेरे को मौका दे रहा हूँ, तो मेरा मर्डर करा दे तो तू बच जाता, तो मेरे को ख़त्म करा दे तो बच जाता। तो हिजड़ों की चाला चलेगा, तो यहूदी की चाला चलेगा, तेरी अम्मा 10 के पास गई होंगी ख्वाजा बिलाल, तो तू पुलिस वालों को बोलेगा, तू पीडीएक लगेगा, तो 3 महीने के लिए जेल को भेजेगा, 1 महीने के जेल को भेजेगा। जेल जाने पे तैयार हूँ रे ख्वाजा बिलाल, जेल जाने पे तैयार हूँ, फिर जेल से आता हूँ, आके तेरी बर्बादी तो पक्की है ख्वाजा बिलाल। तू मेरे को बर्बाद कर दिया, तू दुनिया के सामने आ गया, तेरा रूप अल्लाह ताला दुनिया के सामने ला लिया ख्वाजा बिलाल, तेरी तो बर्बादी पक्की है ख्वाजा बिलाल। एसएम रहमुद्दीन खादरी को तू मार दे, मर्डर करा दे, कब्रिस्तान में एसएम रहमुद्दीन खादरी को सुला दे, तू तो मेरे हाथ से नहीं बच सकता ख्वाजा बिलाल, तेरी तो बर्बादी पक्की है ख्वाजा बिलाल। तू जेल में डाल, फिर बाहर आता हूँ ख्वाजा बिलाल। मेरे बच्चे सुना रे ख्वाजा बिलाल, टाइगर अभी जिंदा है, सुना रे शैतान की औलाद ख्वाजा बिलाल, गुटखा खाने वाले चिंदित चोर एसएम रहमुद्दीन खादरी अभी जिंदा है। बेटे ख्वाजा बिलाल, जेब में 500 रुपये नहीं है इस वक्त मेरे, लेकिन ताकत पावर वही थे रे बेटे ख्वाजा बिलाल, जो एसएम रहमुद्दीन खादरी था, जो हैदराबाद शहर एसएम रहमुद्दीन खादरी को जो देखी थी पावर में, जो दुनिया देखी थी, जो इंडिया के बाहर के लोग देखे थे, इंग्लिश कंट्री के लोग देखे थे,
गल्फ कंट्री के लोग देखे थे, मेरे मुसलमान भाइयाँ जो देखे थे, आज भी एस.एम. रहीमुद्दीन खादरी के जिस्म में वही ताकत है, वही हिम्मत है। पार्ट 2 नेमंता रे बेटे, पार्ट 2 नेमंता रे ख्वाजा बिलाल। अरे हौले नाजायज औलाद ख्वाजा बिलाल, पार्ट 2 नेमंता रे बेटे। बच रहे तू कमीने, बच तू। लेकिन ख्वाजा बिलाल को नहीं छोड़ता हूँ। मेरे को बर्बाद कर दिया इन्हें, यहूदी की औलाद, शैतान की औलाद। असद साहब, अकबर साहब, मैं ख्वाजा बिलाल को माफ़ करने वाला नहीं हूँ। और आपके 3 कॉर्पोरेटर जो नाहिदा खादरी को जो सपोर्ट करके मेरा घर कब्जा करे, 3 कॉर्पोरेटर आपके जो मेरा घर बर्बाद कर दिया, आपके 3 कॉर्पोरेटर, मेरे 20 बच्चों को मेरे से दूर कर दिए 3 कॉर्पोरेटर। ना मैं इन लोगों को छोड़ूंगा। असद साहब, अकबर साहब, मेरे से जो भी गलती हुई, असद साहब, अकबर साहब, मैं आप लोगों के पेट में मुंडी डाल के माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपका भाई एस.एम. रहीमुद्दीन खादरी जो आज मजबूर है, मजलूम है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।